स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका असम यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि अगर आपको असम यूनिवर्सिटी में CUET 2026 से एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, कट ऑफ किस टाइप से रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या रहेगा, हर डिटेल जो है आपको इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को आप जो है एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं असम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, UGC रिकॉग्नाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये सिलचर असम में लोकेटेड है। कैंपस का बात किया जाए तो मेन कैंपस जो है सिलचर में है, जो कि 600 एकड़ का साइट है, जो कि 20 किलोमीटर साउथ ऑफ द सिलचर सिटी है, ठीक है। और भी एक नया कैंपस जो है दीफू में खोला गया है, कार्बी एंगलोंग में, जो कि एक छोटा सा 90 एकर्स का कैंपस है। 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये जनरली आपका कुछ PG कोर्सेज और कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए ही है। तो वहाँ पे मतलब आपको CUET के थ्रू जनरली एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको जो है मेन कैंपस में ही मिलेगा, जो सिलचर कैंपस है वहाँ पे। एक्रेडिटेशंस का बात किया जाए तो रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और नेक ग्रेड B जो है इसको मिला था लास्ट साइकिल में, ओके। कोर्सेज का बात किया जाए तो आपको सबसे पहला जो कोर्स है इंटीग्रेटेड BSW प्लस MSW, ठीक है, बैचलर एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क का जो डिग्री है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो ये क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो इंग्लिश जनरल टेस्ट और साथ में कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट रहने से हो जाएगा। फिर आपका बैचलर इन विजुअल आर्ट्स जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है विजुअल आर्ट्स का। इंग्लिश जनरल टेस्ट, साथ में आपका फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, कमर्शियल आर्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट रहने से हो जाएगा। बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें भी सेम आपका इंग्लिश जनरल टेस्ट और परफॉर्मिंग आर्ट जो है आपका रहना चाहिए CUET में। उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड BSc B.Ed का भी कोर्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसका भी एक कोर्स आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड BSc B.Ed देखने को मिल जाता है, तो जो है आप वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्सेज में अगर बात करेंगे और भी हमारा कोर्सेज है, लाइक आपका बैचलर एंड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मतलब कि BSc प्लस MSc कंप्यूटर साइंस जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश और साथ में 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो है आपको लेना पड़ेगा, फिजिक्स एंड मैथ्स जो है आपका कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद बैचलर इन फार्मेसी, मतलब कि B.Pharm का जो कोर्स है, जो कि बहुत ही हाई डिमांडेड कोर्स है, वो भी आपको असम यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये B.Pharm का कोर्स में भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CUET। और उसके बाद इंटीग्रेटेड BA LLB जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है लॉ में, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये है अलग अलग कोर्सेज जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद बात किया जाए एलिजिबिलिटी का, तो जनरली आप जो है क्लास 12 मतलब 10+2 आपका पास्ड आउट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपका वैलिड CUET स्कोर कार्ड होना चाहिए, जहाँ पे मतलब आपका CUET का स्कोर्स वगैरह रहता है, CUET के रिजल्ट के बाद वो आपको मिल जाएगा। मिनिमम मार्क्स का बात किया जाए तो आपको 50% से ज़्यादा होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और जो SC ST है उनको 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट जो है मतलब कि साइंस स्ट्रीम इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल कोर्सेज, ठीक है। मतलब कि आपका अगर B.Pharm जो है या फिर आपको BSc कुछ करना है साइंस स्ट्रीम में, जो भी टेक्निकल कोर्सेस है, ठीक है, उसके लिए साइंस स्ट्रीम जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड BA LLB जो है उसको 50% से ज़्यादा आपका एग्रीगेट चाहिए 10+2 में, और 45% से ज़्यादा आपका इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। और BSc ऑनर्स के लिए आपका साइंस स्ट्रीम चाहिए, B.Com के लिए आपका कॉमर्स या फिर साइंस, दोनों से भी एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओवरऑल कि कौन एलिजिबल है। तो जनरली इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि ऑलमोस्ट हर कोई जो है वो एलिजिबल है, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो फ़ीस स्ट्रक्चर आपका किस टाइप का है। ट्यूशन फीस का बात किया जाए तो वेरीज वाइडली बाय प्रोग्राम। ट्यूशन फीस आपका जो है मतलब डिपेंड करता है बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स पे, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो सबसे एक्सपेंसिव कोर्स का बात किया जाए तो उस तरह से आपका B.Tech हो सकता है, ठीक है। जो B.Tech है उसमें आपको 2.71 लाख टोटल फ़ी पे करना पड़ेगा, यानी कि 67,000 के आसपास पर ईयर। B.Pharm में आपको 48,000 पर ईयर, यानी कि 48,500 पर ईयर, यस, ओके, ठीक है। आपका इंटीग्रेटेड BSc B.Ed का बात किया जाए तो आपको 1.20 लाख टोटल, मतलब कि आपका 30,000 पर ईयर। और BA LLB ऑनर्स का बात किया जाए तो आपको 1 लाख के आसपास टोटल देखने को मिलता है, यानी कि 20,000 के आसपास पर ईयर, ठीक है। और रेगुलर BA BSc B.Com का जो कोर्सेज होते हैं उसमें आपको बहुत ही कम फीस में हो जाएगा, लाइक आपका 7,200 पर ईयर, इतना कम फीस जो है वो आपको देना है, ठीक है।
तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप अगर अफोर्डेबल ऑप्शन चूज़ करना चाहेंगे तो आप जो है यहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CUET UG के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा और अपीयर करना पड़ेगा। फिर आपको जब CUET का इस कोर्स मिल जाएगा उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, कि मतलब जो भी असम यूनिवर्सिटी का सामर्थ्य पोर्टल है वहाँ पे आपको एडमिशन के लिए रजिस्टर करना है। फिर आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करके जो भी कोर्सेज आपको चाहिए उसके लिए आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपका जब मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, ठीक है, तो उसमें अगर आपका नाम रहता है तो आप काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस है। और बात किया जाए अगर कट ऑफ का, तो एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा इसके कट ऑफ के बारे में, बट मुझे एग्जैक्ट मतलब डेटा नहीं मिला। ये तो उनके वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट का ही है, ठीक है। BSW MSW का जो कट ऑफ है ये 25-26 इसी ईयर का है, ठीक है। ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। बट मेन चीज़ है यहाँ पे CUET स्कोर 91 इस तरह से मतलब जो भी दिखा रहा है मतलब डबल डिजिट में। तो एक्चुअल में ये किस टाइप का स्कोर है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये हमारे पास इसका ऑफिशियल कोई भी डेटा नहीं है। तो इसलिए आपको इसके लिए वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर दूसरे कोर्सेज का बात किया जाए, लाइक मुझे B.Pharm का भी मिला, ठीक है, तो इसमें भी आपका यही दिख रहा है कि कंपोजिट स्कोर दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कि 12 का परसेंटेज दिखा रहा है, 10th का दिखा रहा है, मतलब कुछ भी। तो इनका जो मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे है ये मुझे नहीं पता है। अगर किसी को पता होगा, ठीक है, अगर कोई जानता है तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है। अगर कोई जानता है तो वो मुझे बताए। ये 2022-23 का है, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर जानता है कि ये किस बेसिस पे लिया जा रहा है तो इसलिए आप हमें कमेंट में बता दीजिए, समझा दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर किसी को नहीं पता है तो उनको हेल्प हो जाएगा, या फिर कोई अभी असम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो वो भी अगर बता देगा तो वो जो है बहुत लोगों को हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऑफिशियल कट ऑफ डेटा जो है वो नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये हो गया आज का जो वीडियो है, यहीं पे एंड होता है। आपको आई होप बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप जो हमारा वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।